नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 30 जून के बाद नहीं चल पाएंगे ईंट भट्टे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल आरपीसीसीबी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि राज्य में ईंट भट्टों का संचालन अब साल में सिर्फ 6 माह तक होगा सकेगा। संचालन अवधि 1 जनवरी से 30 जून तक होगी। पहले ईंट भट्टों का संचालन 9 माह होता था। प्रदेश में 5000 से अधिक ईंट भट्टे हैं। इन भट्टों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार समेत अन्य राज्यों से हजारों श्रमिक काम करने आते हैं। नए नियम से श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही ईंटों की कीमतों में भी इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के इन जिलों में खोले जाएंगे वेद विद्यालय। राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने शुक्रवार को संस्कृत शिक्षा की मांग व अनुदान पर बहस के दौरान वेद विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में वेद विद्यालयों व वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष नीति बनाई गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार के तहत रैवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आदर्श आवासीय वेद विद्यालय खोले जाने हेतु प्रथम चरण में कोटा, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर संभाग में संस्कृत विभाग के अंतर्गत वेद विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 7 नए जज। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही 7 नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। यदि केंद्र सरकार इस सिफारिश को मंजूरी देती है तो ये सभी वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता कोटे से 7 नामों की सिफारिश की है। वकील आनंद शर्मा, संदीप तनेजा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, संदीप शाह और बलजिंदर सिंह संधू के नाम की सिफारिश की है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि घोषित। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि और रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह है। यह परीक्षा केवल रीट पास अभ्यर्थियों के लिए होगी। भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी और परिणाम 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा। लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। गोवंश के अवशेष मिलने पर मचा बवाल। राजस्थान के टोंक जिले में गो अवशेष मिलने पर गो सेवक धरने पर बैठ गए। इस मामले में कलेक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष ने गो सेवकों से वार्ता की, जिसके बाद आखिरकार धरना खत्म हो गया। इस दौरान गो सेवकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल आज सुबह टोंक शहर में पुलिस लाइन रोड पर बीएसएनएल कार्यालय के बाहर गोवंश के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद टोंक पुलिस और बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। सिरोही जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद। राजस्थान में फिर से धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों पहले भरतपुर और बांसवाड़ा में भी कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया था, जिनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसा ही एक मामला अब प्रदेश के सिरोही जिले से सामने आया है, जहां रेवदर तहसील में धर्म परिवर्तन को लेकर देर रात जमकर विवाद हुआ। विवाद के बाद इस आयोजन की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मिली। दोनों दल पुलिस को लेकर वहां पहुंचे, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। 8 मार्च को होगी राजस्थान कैबिनेट की बैठक। राजस्थान कैबिनेट की 8 मार्च को बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा करेंगे। कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राज्य कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को होगी। महिला दिवस के दिन सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महिलाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। बैठक का एजेंडा अभी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से महिलाओं के अलग अलग समूहों से चर्चा कर फीडबैक भी ले रहे हैं। अलवर के ये 86 गांव आएंगे। शहरी क्षेत्र में नगर विकास न्यास यूआईटी क्षेत्र में शामिल 86 गांवों में से 9 परिसीमन के बाद नगर निगम सीमा में शामिल हो सकते हैं। मास्टर प्लान 2051 के मुताबिक शेष रहे 97 गांव 26 साल के भीतर नगर निगम का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में हर 5 साल में होने वाले नगर निगम चुनावों में परिसीमन होगा और गांवों को शामिल किया जाएगा। इससे शहरी आबादी बढ़ेगी और विकास खर्च भी सरकार से ज्यादा मिलेगा। नगर निगम परिसीमन के अनुसार
इस बार ग्राम पंचायत नंगला रायसिस के राजस्व गांव नंगला समावदी, ग्राम पंचायत दिवाकरी के गांव दिवाकरी, ग्राम पंचायत बेलाका के गांव बेलाका बेरका, ग्राम पंचायत बाखेड़ा के लिवारी व भाखेड़ा गांव शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। अब 8 की जगह 10 मार्च को होगा। जैसलमेर बंद बिश्नोई समाज सहित 36 कौम ने अब 8 मार्च की जगह 10 मार्च को जैसलमेर बंद का आह्वान किया है। दरअसल जिले में होने वाली राज्यपाल की यात्रा की देखते हुए जैसलमेर बंद की तारीख को बदला गया। पर्यावरण संघर्ष समिति खेजड़ला के संयोजक रामगोपाल विश्नोई ने बताया कि 9 मार्च को शाम को 7 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे। सरकार से राज्य वृक्ष के संरक्षण और राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 10 मार्च को बंद का आह्वान किया गया है। वन रक्षक भर्ती का पेपर 8-8 लाख में बेचने वाला गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड हरीश सहारण उर्फ हीरा राम को इंदौर से गिरफ्तार किया है। बाड़मेर का रहने वाला हरीश पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। बांसवाड़ा पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वन रक्षक भर्ती 2020 में 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। हरीश बाड़मेर से पेपर लेकर आया था। परीक्षा की दोनों पारियों से 2-2 घंटे पहले अलग अलग जगहों पर उत्तर रटवाए गए थे। मास्टरमाइंड हरीश के साथ डूंगरपुर के चीखली गांव का जैन अभिमन्यु सिंह चौहान भी साजिश में शामिल था। राजस्थान सहित 4 राज्यों में ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राजस्थान सहित 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह छापेमारी की गई है। विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में एक साथ रेड डाली है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक केस के आधार पर की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग की ओर से विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर मुंबई में एक केस दर्ज किया गया था। कस्टम विभाग की ओर से दर्ज केस पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की है। बेनामी कंपनियों के जरिए अवैध रूप से फंड भेजने और उसके लिए फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने से यह मामला जुड़ा हुआ है। पटाखे बजाने वाले मोटरसाइकिलों को किया जाएगा सीज। होली, रमजान और हनुमान जयंती को देखते हुए शुक्रवार को भादरा पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम कल्पित शिवराण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठे। बैठक में जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का वादा किया। मेहंदीपुर बालाजी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारी धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन किया। दरअसल होली पर भीड़ बढ़ने की आशंका के चलते सिकराय उपखंड प्रशासन द्वारा गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम नवनीत कुमार के निर्देशन में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उदयपुरा तिराहे से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की शुरू की। जहां नालियों तक रखे सामान को हटाया गया तो व्यापारी विरोध में उतर आए और बाजार में एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप लगाया। डोटासरा का बेनीवाल पर पलटवार। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर पलटवार करते हुए डोटासरा बोले, खींवसर में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवा पीढ़ी में नशा खत्म करने के लिए बेनीवाल को प्रयास करना चाहिए। बेनीवाल हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है, इसलिए मैं उन पर किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। बेनीवाल को 4-5 बार खींवसर की जनता ने जिताया और नागौर की जनता ने 2 बार एमपी बनाया, चाहे वह बीजेपी या कांग्रेस के समर्थन से बने हो। उनको वहां पर नशा मुक्ति का अभियान चलाकर युवा पीढ़ी को नशे से बचाना चाहिए। राजस्थान में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएमएसएसबी ने मार्च 2025 से सितंबर तक 2026 तक आयोजित होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। यह बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार दोपहर में जारी किया गया। बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में मार्च से दिसंबर तक 35 भर्ती परीक्षाएं होंगी। साल 2026 में 9 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। चौथे दिन सुलगता रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य में लगी आग चौथे दिन भी बेकाबू रही। आग की लपटें पहाड़ी पर बने पैलेस के काफी निकट पहुंच चुकी है। उदयपुर रेंज और वाइल्ड लाइफ के वन कार्मिक तथा दमकलें आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन शुक्रवार रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अभयारण्य का करीब 50 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका राख हो चुका है। शुक्रवार को मानसून पैलेस के काफी निकट तक लपटें दिखाई दी। पहाड़ी क्षेत्र की आग बुझाने के लिए वन कार्मिकों को उतारा गया है।
सांसद संजना जाटव ने हाथ से उखाड़ दी सड़क। भरतपुर की कांग्रेस सांसद संजना जाटव इन दिनों राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे कर रही है। हाल ही में उन्होंने अलवर में रात में पुलिस नाकों पर हो रही अवैध वसूली का खुलासा किया था। सांसद खुद वहां पहुंची थी और पुलिस कर्मियों को अवैध वसूली करते हुए पकड़ा था, लेकिन सांसद को देख सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए। वहीं अब भरतपुर का मामला आया है, जहां सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा संजना जाटव ने किया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। विधायकों के खिलाफ वासुदेव देवनानी ले सकते हैं एक्शन। राजस्थान विधानसभा में इन दिनों विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देवनानी द्वारा पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को लगातार नसीहत दी जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को असहज स्थिति पैदा हो गई, जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मंत्रियों को टोकना पड़ा। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यह पहला मौका नहीं है जब अध्यक्ष को अनुशासन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा हो। इससे पहले भी वह कई बार विधायकों और मंत्रियों को अनुशासन में रहने की नसीहत दे चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि देवनानी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। 15 दिन बाद युवाओं ने जयपुर कूच का दिया अल्टीमेटम। राजस्थान में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाला हर युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर का इंतजार करता है, ताकि वह इनकी तैयारी कर सके और अपने भविष्य को एक बेहतरीन राह दिखा सके। ऐसे में विभागों में पदों की घटती संख्या एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। इसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी कैलेंडर के बाद गंगानगर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी रोष है। इसी के चलते वे आज यानी शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही परीक्षाओं में दिए जाने वाले पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े। भीलवाड़ा के मांडल में शुक्रवार को दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर लाठियों से वार किए, फिर जमकर पत्थर फेंके। झड़प में दोनों पक्षों से करीब 18 लोग घायल हो गए। झड़प के बीच गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार मांडल थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव में घटना आज शाम करीब 4 बजे हुई। जमीन के विवाद को लेकर बबलू मोहम्मद और इकबाल पठान के दो परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों के परिवार आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। घटना में दोनों पक्षों से कुल 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 12 का भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जबकि 6 का मांडल के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। राजस्थान में आज से बढ़ने लगेगा तापमान। उत्तर से आ रही हवा कमजोर होने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल डूंगरपुर, बाड़मेर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज से हवा की दिशा बदलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। होली धुलंडी तक प्रदेश में कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। कल दिन में कई शहरों में तेज धूप रही और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10 मार्च तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहने की संभावना है। राज्यपाल ने तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को भारत पाक सीमा पर स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां तनोट राय के दर्शन कर पूजा अर्चना की। समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तनोट माता मंदिर आस्था और शौर्य का अद्भुत प्रतीक है। यह मंदिर विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा में तैनात जवानों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए लगाए विशेष कैंप। धौलपुर जिले में बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए बिजली निगम द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंप के जरिए लोगों को छूट देकर बिजली बिल का बकाया जमा करवाने के लिए समझाइश की जा रही है। इस कड़ी में बसई डांग क्षेत्र से जुड़े आधा दर्जन से अधिक गांव पर 2.5 करोड़ का बकाया वसूलने के लिए अटल सेवा केंद्र पर कैंप लगाया गया। बसों में महिलाएं कर सकेंगी निशुल्क यात्रा। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं एक्सप्रेस बसों, वातानुकूलित एवं वॉल्वो के अतिरिक्त में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को 1 दिवस के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। नगर परिषद ने सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। नगर परिषद ने शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित भूखंड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। परिषद ने इस भूखंड पर अवैध निर्माण करने वालों को पहले 3 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर निर्माण हटा दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।
आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।